बनने की सबसे ज़्यादा संभावना देखने को मिलती है। जनरल साइंस में आपको सबसे पहले सब्जेक्टिव वाइज किसको कंप्लीट करना है या प्रेफरेंस देना है, तो मैं इसमें केमिस्ट्री बोलूँगा। काफ़ी लोग इस चीज़ में बोलते हैं बायोलॉजी। मैं बायोलॉजी में ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ कि आप पहले बायोलॉजी करें। उसका पहला स्पेसिफिक रीज़न है कि ये ज़रूर है कि वेटेज ज़्यादा है बायोलॉजी का, बहुत क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में। पर मैंने आपको शुरू से बोला कि हमें वहाँ पे काम करना चाहिए जहाँ पर हमारे क्वेश्चन बनने की सबसे ज़्यादा संभावना देखने को मिलती है। केमिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है, अगर आप अच्छे से कर लेते हैं कॉन्सेप्चुअल तरीके से, तो मैं अपना कह रहा हूँ, दूसरों का मैं नहीं कह सकता, और जितने मैंने लोग देखे हैं वो ज़बरदस्त तरीके से पूरे के पूरे क्वेश्चन बन जाते हैं उन लोगों के। तो ये एक अच्छा देखने को मिलता है कि अगर आप केमिस्ट्री पहले कर रहे हैं और स्पेसिफिक क्वेश्चन फिक्स है यहाँ पर। जैसे मान के चलिए आपके एग्जाम में मैं सपोज बात कर रहा हूँ कि 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जनरल साइंस के, तो आप ऐसा समझेगा कि 3 क्वेश्चन आपके फिक्स केमिस्ट्री से आएंगे। और ये ऐसा टॉपिक होता है जिससे आपको कोई दिक्कत होती नहीं है। तो पहली बात मैं बात करता हूँ कि केमिस्ट्री पे सबसे पहले फोकस किसको करना है। इसको लेके कई लोग अलग अलग बातें बोल रहे थे, जैसे मैंने अभी एक पूरी डिटेल में बताई थी कि स्ट्रैटेजी कैसे रखनी चाहिए जनरल साइंस की, बहुत लोगों ने पसंद करा उसको। पर एक छोटा सा डाउट था लोगों का कि केमिस्ट्री में जब मैंने बोला कि आपको सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखना है आवर्त सारणी या पीरियोडिक टेबल के बारे में, जब मैंने बोला था तो काफी लोग कह रहे थे कि आवर्त सारणी जो है पीरियोडिक टेबल है वो नहीं आएगी, सिलेबस में है नहीं, हटा दिया गया तो नहीं आएगी। तो देखिए उस चीजों पे नहीं रहना चाहिए। पूरा बेस हमारा जो भी है केमिस्ट्री का वो पीरियोडिक टेबल के ऊपर है। सिलेबस से हट जाना अलग पॉइंट है, पर ये सबसे जरूरी बन जाता है कि पीरियोडिक टेबल आप उठा के जरूर देखिएगा, करके जाइएगा जबरदस्त तरीके से। दो एक क्वेश्चन तो जरूर मिलते हैं, मिनिमम एक क्वेश्चन और मैक्सिमम 2 क्वेश्चन, चाहे नोटिफिकेशन में दिया हो या ना दिया हो या एनसीईआरटी में हटा दिया गया हो, अलग पॉइंट है। पर पूरा बेस जो हमारा केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान पे डिपेंड रहता है वो पीरियोडिक टेबल ही होता है, और कोई नहीं होता अलग टॉपिक। ये मैंने आपको कई एग्जाम्पल से समझाया है। इसके बाद जैसे आप आवर्त सारणी को करेंगे, देन उसके बाद आपको जाना है आपके कार्बन यौगिक, जिसको कहते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये सेकंड टॉपिक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, चाहे प्रीलिम्स का कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, खासकर एनटीपीसी का। जब मैंने आपको बताया था सीबीडी 2 का पेपर हो रहा था, वहां पर सबसे ज्यादा कार्बन के क्वेश्चन आ रहे थे। रीजन ये क्योंकि कार्बन से थोड़ा सा घुमाया जाता है पेपर में। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड टॉपिक जो है हमारा एनसीईआरटी का, उसको जरूर करके जाना। तीसरे नंबर पर आता है आपका एसिड और बेस। और एसिड और बेस बहुत सिंपल सा टॉपिक होता है, इतने ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन यहाँ नहीं देखने को मिलते। या अगर आप इस टॉपिक का प्रीवियस भी करके चले जाएंगे तो काम बन जाता है। पर पहले बात आपको आवर्त सारणी या पीरियोडिक टेबल को करना है। देन उसके बाद आपको जाना है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, मतलब कार्बन और उसके यौगिक, और लास्ट में हो जाता है अम्लक्षार, जिसको एसिड और बेस कहा जाता है। पर पहले नंबर पे प्राथमिकता के तौर पे हमको रखना है, जो मैंने टॉपिक बोला है वो केमिस्ट्री है, उसको फोकस करके ही रखना ऊपर, सबसे ऊपर। सेकंड नंबर पे आपको अलग तरीके से देखेंगे। मैं टॉपिक अगला जो है हमारा वो है फिजिक्स। मैं इरेज कर देता हूँ पहले। फिजिक्स के कौन से टॉपिक्स है, ये आपके 2 टॉपिक तो करके ही जाने हैं, बोनस टॉपिक मैं मानता हूँ। और इससे बहुत जबरदस्त क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप फिजिक्स करके जा रहे हो, लास्ट समय है आपके पास और आप सोच रहे हैं कि रिवीजन करना और जल्दी जल्दी मेरे अच्छे मार्क्स आ जाए कम मेहनत करके, तो वो ये 2 टॉपिक से बनते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। न्यूमेरिकल्स के बारे में लास्ट सेशन में मुझसे कुछ लोगों ने पूछा था कि न्यूमेरिकल्स करके जाने चाहिए कि नहीं, तो बिल्कुल करके जाने चाहिए। न्यूमेरिकल्स आते हैं हमारे एग्जाम में, बिल्कुल आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पूछे जाते। कहाँ से आते हैं वो भी आपके लाइट चैप्टर से आते हैं। मिरर हो गया, जो लाइट का ही पॉइंट है, टॉपिक है। एक लेंस के क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल से। वैसे आपके और भी टॉपिक्स है, जैसे विद्युत, जिसको इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, यहाँ से भी आते हैं। मेजरली जो न्यूमेरिकल्स आते हैं यहीं से आते हैं, और ज्यादा नहीं। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह के आ जाते हैं, वो अलग से मैं बात करूंगा उसके ऊपर। पर पहले नंबर पे हमने केमिस्ट्री रखा है, क्वेश्चन फिक्स आते हैं और सबसे ज्यादा करने लायक है, इसलिए मैंने पहले नंबर पे रखा। सेकंड नंबर पे फिजिक्स मैंने इसलिए रखा क्योंकि इसका वेटेज, अगर मैं बात करूं तो बायोलॉजी के बाद फिजिक्स का वेटेज है। मतलब फिजिक्स अच्छी आती है, फिर आपकी लास्ट में आती है केमिस्ट्री। पर फिजिक्स के फिक्स क्वेश्चन, और सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर आप इसको करके गए होंगे, मैंने सीजीएल का पेपर दिया, रेलवे का एनटीपीसी का पेपर दिया, हर एग्जाम में दिया मैंने, मेरे कभी इन 2 टॉपिक से कभी क्वेश्चन गलत नहीं होते थे, क्योंकि मैंने खुद देखा है अगर मेरे कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, मैंने एनसीईआरटी अच्छे कर रखी है, तो मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं आती थी। हाँ, बायोलॉजी में मैं 100% श्योर नहीं रहता था। जब भी मेरे जैसे कुछ क्वेश्चन आए, जैसे मैं एनटीपीसी का आपको बता रहा था, जब सीबीडी 2 दिया था मेरे, तो मेरे बायोलॉजी के क्वेश्चन गलत हुए थे 1-2। बाकी और टॉपिक मेरे जनरल साइंस में गलत हुए। इसका रीजन ये था कि मैंने इन पे सबसे ज्यादा अच्छे कमांड कर रखी थी। बायोलॉजी से कुछ दिक्कतें करता भी, आगे हम बात करेंगे कि क्या है वो चीज। देन इसके बाद अगर हम बात करें, लाइट के बाद हो जाता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बोलूँ मैं, सबसे पहली बात तो टॉपिक में क्लियर कर देता हूँ कि टॉपिक कौन सा करना है। तो पहले लाइट चैप्टर करना है। लाइट बहुत बड़ा टॉपिक है, और मैं जनरल साइंस के 1-2 दिन में मैराथन लेकर आने वाला हूँ, तो मैं उसमें लाइट चैप्टर कराऊंगा जरूर। ये समझ लीजिए अगर आप इसको करके चले जाते हैं तो एक क्वेश्चन फिक्स जरूर देखने को मिलेगा। ये 2 भी हो सकते हैं क्वेश्चन, और पूरा डिपेंडेंट जो रहता है हमारा वो इसी पे रहता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिसिटी, जिसको विद्युत कहा जाता है। विद्युत का एक और टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड, वो भी करके जाना है, पर ये ज्यादातर आता है, जैसे इसके कुछ न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं फिजिक्स में। जैसे बहुत सारे टॉपिक है इसमें, बस न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं, ज्यादा कॉन्सेप्चुअल चीजें नहीं आती। पर इसमें पूरी आपकी कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, जैसे आपका रिफ्लेक्शन है, परावर्तन है। इसके बाद आपका रिफ्लेक्शन होता है, जिसको अपवर्तन कहते हैं। फिर इसके बाद आपने बहुत सारी चीजें और भी पढ़ी होंगी, राइट। जैसे आपका दर्पण है, मिरर है, लेंस है, ह्यूमन आई है, मानव नेत्र है, वो सारे क्वेश्चन इसी टॉपिक से बनते हैं। तो एक छोटा मोटा टॉपिक नहीं है लाइट, ठीक है। अब इसके बाद अगला जो हमारा लास्ट का है वो है बायोलॉजी। बायोलॉजी के टॉपिक कौन से यहाँ मैं मेंशन कर रहा हूँ, पहले मैं इरेज कर देता हूँ। और एक चीज मैं क्लियर कर दूँ, लास्ट में क्रक्स बता दूंगा कि किस तरीके से प्रिपरेशन रखनी है। ये भी मैं टॉपिक बता रहा हूँ, लास्ट में बता भी लूंगा कि क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए। बायोलॉजी को लास्ट में रखना है। बायोलॉजी कैसे करनी है, आपको बस एनसीईआरटी पे डिपेंड रहना, और साथ में एक ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी के साथ प्रीवियस ईयर्स की बुक जरूर रखें। उससे बेस्ट कोई नहीं मानता मैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे मेजर टॉपिक जो आता है आपका विटामिन से आता है। विटामिन के एक क्वेश्चन फिक्स है, जैसे मैं आपको कुछ ट्रेंड भी बता रहा था कि एसएससी में लगातार वहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो विटामिन आपको सबसे पहले फोकस करना है, ठीक है। विटामिन से जैसे उनके केमिकल नेम क्या होते हैं, और क्या उससे कमी से बीमारी हो जाती है, क्या क्या चीजें हैं, क्या सोर्सेज हैं, वगैरह वगैरह क्वेश्चन आपके विटामिन से बनते हैं। देन इसके बाद जाना है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक चीज छोटी सी गलती हो गई, विटामिन के बाद सेकंड नंबर पर आपको रखना है एनिमल किंगडम को। एनिमल किंगडम ये इसी का पार्ट है, बायोलॉजी का ही पार्ट है, पर जंतु विज्ञान जिसको कहते हैं हिंदी में,
इसको दूर करके जाना है। जो हमारे जो सारे संघ हैं, जिसके जीव हैं, उनकी स्पेसिफिक चीज़ें क्या-क्या हैं, वहाँ से फिक्स क्वेश्चन आते हैं। एनटीपीसी में लगातार यहाँ से क्वेश्चन आ रहे थे। आप ग्रुप डी 2019 का पेपर देखा होगा आपने, वहाँ पे भी क्वेश्चन आए थे। तो एनिमल किंगडम ज़रूर करके जाना है, जंतु विज्ञान, उनके क्या-क्या फीचर्स होते हैं, सबसे बड़ा जो आपका एनिमल किंगडम कौन-सा होता है, सॉरी कौन-सा आपका फाइलम होता है, ऐसे क्वेश्चन टाइप के। तो सेकंड नंबर पे एनिमल किंगडम, फिर आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरा डाइजेस्टिव सिस्टम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देन इसके बाद आता है नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम में आपकी कुछ आप अलग से ग्लैंड वगैरह कर लेना, ग्लैंड जो होती है हमारी, क्या-क्या काम है, क्योंकि आप जैसे बोलेंगे कि मेडुला ऑब्लिगेंटा का क्या काम होता है, या आपसे पूछा जाएगा सेरिब्लम का क्या काम होता है, सेरिब्रम का क्या काम होता है, ये सारी इन चीज़ों पे डिपेंडेंट नर्वस सिस्टम का हिस्सा हो जाता है। बट मेजरली अगर मैं बात करता हूँ कि सबसे मेजर काम कौन सा करेगा, विटामिन, दूसरा एनिमल किंगडम, फिर जाना है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, क्योंकि इससे क्वेश्चन फिक्स आते हैं हमारे एग्जाम में। ठीक है, फिर बाकी आप डाइजेस्टिव सिस्टम में जैसे आपका लीवर है, आपका उसकी क्या क्या स्पेसिफिक चीज़ें देखने को मिलती है, हमारे पेट का पूरा खाना कैसे पाचन करके जाता है, फिर कैसे वो रेक्टम के द्वारा बाहर निकलता है, ये सारा डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत आ जाता है। बाकी और भी बहुत सारे टॉपिक है, अगर आप बात करेंगे तो सेल जो होता है, कोशिका, वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, कोशिका से। पर वो थोड़े से भी आजकल देखा जा रहे हैं, कम हो रहे हैं। छोड़ के कुछ नहीं जाना, पर मैंने आपको स्पेसिफिक ये बोली इन चीज़ों पे काम करना है। जैसे आपका एंडोक्राइन सिस्टम से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, पर ये मेजर टॉपिक थे जो हमको करना है। अब मैं बात करता हूँ कि ये भी हो सकता है काफ़ी लोगों का कि केमिस्ट्री अच्छा है, बायोलॉजी अच्छा, सॉरी केमिस्ट्री फिजिक्स अच्छा है, तो आपको क्या करना है, फिर आपको बायोलॉजी पे ज़्यादा करना है। नो डाउट कि बायोलॉजी से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। अभी एसएससी के कुछ पेपर्स में ऐसा हुआ था कि बायोलॉजी का वेटेज थोड़ा कम हुआ, इन दोनों से ज़्यादा हो गया, और ये होता भी है। तो ऐसा नहीं कि हमेशा बायोलॉजी से ज़्यादा आ रहे तो हमेशा आएंगे, पर ये ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। और अभी जैसे बता रहा हूँ, मैंने बैचेस में क्लासेस करा रहा था बायोलॉजी से, तो काफ़ी कराने के बावजूद भी कुछ क्वेश्चन बाहर देखने को मिले। जब मैं खुद प्रीवियस देखता रहता हूँ आपके एनटीपीसी के, तो मुझे देखने को मिला कि थोड़ा अलग है वहाँ पर कुछ चीज़ें। कारण उसका क्या था कि